नमस्कार दोस्तों, नवकार कंप्यूटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम टीपू सुल्तान है। आज के इस वीडियो में मैं आपको MS एक्सेल शुरू करना सिखा रहा हूं। MS एक्सेल के अंदर आज हम होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब के अंदर पूरे जितने भी ऑप्शन हैं वो सब ऑप्शन आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा पहला वीडियो होगा एक्सेल का, और उसके बाद मैं हर टैब का, जैसे इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, जितने भी टैब होते हैं वो सभी एक्सेल के टैब आपको आगे से आगे मिलते जाएंगे। आज हमारा पहला ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और आपसे एक अनुरोध करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सेंटर के, नवकार कंप्यूटर के सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो होम टैब एक्सेल के अंदर। तो सबसे पहले हम MS एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं उसके तरीके जान लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल टाइप करते ही आपके सामने जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा और दिखने लग जाएगा। मेरे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 है। 2013, 2016, 2019 सब सेम होते हैं। आप इसमें से कोई भी एक्सेल का ये वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आप अगर 2010 है आपके पास में और या 2019 है, उसमें सब में एक जैसे ऑप्शन ही होते हैं, कुछ 1% कुछ अलग होंगे। वो आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। अभी के लिए हम एक्सेल 2010 में काम करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सेल जैसे ही स्टार्ट करेंगे ओपन हो जाएगा एक्सेल। और अगर आपको ये एक तरीका हुआ एक्सेल स्टार्ट करने का, दूसरा तरीका भी देख लीजिए। स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम देखना पड़ेगा कि आपके पास में वो प्रोग्राम कहाँ पे है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा तरीका। अगर आप यहाँ पे नीचे टास्क बार पे पिन करके रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे MS वर्ड, गूगल क्रोम, कंप्यूटर, फोटोशॉप आदि सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगे हुए हैं, तो आप MS एक्सेल का सॉफ्टवेयर कैसे यहाँ पे पिन कर सकते हैं वो भी सीख लीजिए। इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करना स्टार्ट कर लीजिए एक्सेल। और यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहा है उस पर राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे पिन का ऑप्शन मिलेगा आपको, पिन टू टास्क बार। पिन फ्रॉम स्टार्ट है, यानी पहले से ही यहाँ पे पिन किया हुआ है। स्टार्ट में अनपिन करना चाहो तो अनपिन कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे स्टार्ट जो टास्क बार है उस पर ये पिन करना है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो अब मुझे बार बार यहाँ पे जाकर सर्च करने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा MS एक्सेल शुरू हो जाएगा। MS एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ये ABCD जो आपको दिख रहे हैं ये हैं कॉलम, इनको कॉलम कहते हैं। और जो 1, 2, 3 नंबर लिखे हुए हैं उनको कहते हैं रो। और एक तीसरा और होता है सेल। सेल का मतलब ये होगा कि एक छोटा सा जो बॉक्स है उसको सेल कहते हैं। सेल जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा राम, तो राम कौन सी जगह पे लिखा हुआ है, कॉलम नंबर जी कॉलम में लिखा हुआ है और 3 नंबर लाइन, तो इसका नाम होगा G3। ये आप यहाँ नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने बताया कि कॉलम कौन से होते हैं। कॉलम ABCD जो ये कॉलम है, ये 1, 2, 3 ये लाइनें हैं, रो कहलाती है। और सेल इसको कहते हैं जिनसे ये क्रॉस होकर मिलता है वो एक सेल कहलाता है। जैसे इसमें कॉलम है G और 3 नंबर लाइन है, तो G3 इसका सेल का नाम हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जेठालाल, तो जेठालाल कौन से सेल में अंदर लिखा हुआ है, ये C8 के अंदर लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखाई देगा, जहाँ पे फाइल का नाम होगा। आप अगर फाइल को सेव करते हो तो यहाँ पे फाइल का नाम दिखाई देगा, और अगर आप फाइल सेव नहीं करते हो, नई फाइल खोलते हो, तो उसमें बुक 1 के नाम से दिखाई देगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अलग अलग रिबन बने हुए हैं, फाइल का, होम का, इंसर्ट का, पेज लेआउट का, अलग अलग रिबन या टैब कहते हैं इसको। होम के अंदर अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे क्लिपबोर्ड का ब्लॉक, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, तो अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं। ये सभी रिबन के अंदर, सभी टैब के अंदर अलग अलग ब्लॉक बने होते हैं।
तो उसी में ये ऑप्शन सब चेक करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम होम टैब के अंदर ये चीज़ें कुछ सीख रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। तो यहाँ पे ये जितना भी मैटर लिखा है मैंने, एक बार सेलेक्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाकर सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाएंगे तो हट जाएगा। और एक छोटी सी टेबल बनाकर मैं दिखा देता हूँ। टेबल बनाना बहुत ईजी है और टेबल बनाकर साथ ही मैं ये ऑप्शन भी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट कर लेता हूँ, जैसे नवकार कंप्यूटर सेंटर। ये मैंने यहाँ पे टाइपिंग करना स्टार्ट कर लिया, नवकार कंप्यूटर सेंटर इतना लिख दिया। उसके बाद में मुझे मान लो कि रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट सीट 2021-22 का बनाना है तो ये लगा दिया। उसके बाद में सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद में रोल नंबर आ जाएगा, फिर नाम वगैरह आ जाएगा तो ये नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेस्ट के नंबर लिख दिया, या उदाहरण के लिए मैं सब्जेक्ट के हिसाब से लिख लेता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये मैथमेटिक्स लिख दिया। उसके बाद में साइंस लिख दिया, SST लिख दिया, संस्कृत लिख दिया। तो ये 6 सब्जेक्ट होते हैं तो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया 10th के हिसाब से। और यहाँ लिख दिया टोटल लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना ली, परसेंटेज इस तरह से लिख दिया। उसके बाद मुझे अगर 20 नंबर लिखने हैं तो देखो नंबर कैसे फिल करते हैं, 1 एंटर 2। ये जो भी नाम लिखोगे, नंबर लिखोगे, उसके बाद में एंटर करना जरूरी है। अगर आपके क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट है तो कर्सर को सबसे आगे फर्स्ट लेटर पे रखना है और दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। दोबारा देखो, जैसे 1 और 2 लिखा मैंने और पहले कर्सर यहाँ पे ऊपर वाले पे रखना है और दूसरे वाले को सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो ये दोनों सिलेक्ट करने के बाद में जो कर्सर अपना भी वाइट कलर का दिखाई दे रहा है वो कर्सर कॉर्नर पे ले जाएंगे तो ब्लैक कलर का प्लस दिखाई देने लगेगा। फिर माउस को बटन यहाँ पे दबा के रखना है और फिर धीरे धीरे आप अगर नीचे माउस को खींचोगे तो ऑटोमेटिकली नंबर टाइप होने लग जाएगा। अब जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ ले जाकर छोड़ देंगे तो वह नंबर टाइप हो जाएंगे। अगर आपको इसके बाद में भी नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे आप कर्सर रखो कॉर्नर पे और दबाना स्टार्ट कर लो। नीचे से आपको बहुत सारे यहाँ पे नंबर आने लग जाएंगे जहाँ तक आपको नंबर चाहिए। तो ये नंबर इस तरह से आ रहे हैं। तो अगर मुझे ये नंबर केवल 20 तक चाहिए तो मैं एक बार हटा देता हूँ, वापस से लिखना बता देता हूँ। जैसे 1 और 2 लिखा, एंटर करना है। जो भी नाम लिखा आपने, नंबर लिखा, उसके बाद में एंटर करोगे तो ये नीचे लिख दिया जाएगा। फिर दोनों को सिलेक्ट करके कॉर्नर पे ले जाकर कर्सर को खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह से लिख लिया। ये सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर लेता हूँ। रोल नंबर भी 1001 के नाम से लिख लेता हूँ, 1002। अब देखो, अगर आपके साइड में अगर नंबर लिखे हुए हैं और सिलेक्ट करने के बाद में अगर रोल नंबर लिखना चाहते हैं तो कॉर्नर पे ले जाकर अगर डबल क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा, सभी नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। इस तरह से मैं नाम भी टाइप कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा तो जो भी नाम है वो ये लिख सकते हैं। मेरे पास में ऑलरेडी नाम लिखे हुए हैं तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। रिसेंट में जाकर एक्सेल फाइल ओपन कर लेता हूँ और किसी भी फाइल में से अगर कोई कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं ये ऑप्शन भी समझ में आ जाएगा आपको, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये नाम लिखे हुए मेरे, Ctrl+C से कॉपी करूँगा एक बार और जो आपने फाइल ओपन की है उसके पास में ये फाइल ओपन होगी। जैसे यहाँ पे कंट्रोल, एक बार वापस से मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे सेव नहीं किया था शायद, इसलिए वो फाइल हट गई है। दोबारा नई फाइल बनाकर देख लेते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरे ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, मैं यहीं से ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं। एक बार मैं सब ये चीज़ें हटा देता हूँ। तो ये नाम आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। अब आ जाते हैं नंबर की बारी। तो नंबर मुझे बनना है यहाँ से लगा कर यहाँ तक, सबको सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से जहाँ तक आपको नंबर लिखना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बराबर RND कोष्टक चालू और 1 सेकंड, इसके अंदर आप बिटवीन वाला उस फॉर्मूला लगाना है। बिटवीन डबल क्लिक कर लीजिए, ऊपर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप 0 से 100 के बीच में नंबर लिखना चाहते हैं तो कम से कम किसी स्टूडेंट के 0 आ सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 100 आ सकते हैं। कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे तो ये नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। दोबारा बता देता हूँ मैं आपको क्या करना है आपको कि भाई मुझे हिंदी से लगाकर संस्कृत के नंबर डालने हैं। तो सबसे पहले उतना सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक नंबर डालने हैं। उसके बाद में इक्वल करेंगे, बराबर, फिर RND डालेंगे।
उसमें बिटवीन वाला फॉर्मूला आपको दिखाई देगा, उससे माउस से डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा फॉर्मूला। अब किसी भी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में कम से कम 0 आ सकता है और फिर कॉमा लगाकर आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 100 लिख सकते हैं कि 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ सकता है। अब इसको नॉर्मली एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल के साथ में एंटर करेंगे तो नंबर फिल होकर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर फिल होकर आ गया। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या होती है, देखो यहाँ पे तो 1003 लिखा हुआ है, फॉर्मूले बार में भी 1003 ही दिखा रहा है। यहाँ पे कचौड़ी देवी लिखा हुआ था, कचौड़ी देवी ही दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप मान लो 46 है तो 46 की जगह क्या दिखा रहा है, एक फॉर्मूला दिखा रहा है रैंडम वाला। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप कहीं पर भी कुछ लिखते हो, काम करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर थे वो सभी चेंज होते जा रहे हैं। ये नंबर जितने भी है, किसी का 0 आ जा रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें अलग अलग बार बार चेंज होती जा रही है। तो इनको फिक्स कैसे किया जाए? इनको फिक्स करने के लिए सबसे पहले जितना आपने नंबर टाइप किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी बटन को क्लिक कर लीजिए। ये ऑप्शन मैं वापस से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ से ये कैसे कॉपी या फिक्स कैसे करेंगे, इसको कॉपी करना है, पेज स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से वैल्यू ऑप्शन चुनेंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में भी अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे फिक्स करना बता रहा हूँ कि फिक्स कैसे करेंगे नंबरों को। देखो यहाँ पे 95 है, 95 लिखा हुआ भी आ रहा है फॉर्मूले बार में। तो इस तरह से मैंने ये टेबल बना दी। उसके बाद में है फॉर्मूला टोटल का। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला है। बस आपको ये करना है कि कर्सर यहाँ पे रखना है और ऑटो सम पे जैसे क्लिक करेंगे एक फॉर्मूला बनाएगा। ये बताएगा कि आपको जोड़ना है D2 से I2। D2 कौन सा है? 39 जो लिखा हुआ है वो D कॉलम के अंदर है और 2 नंबर लाइन में है, तो उसका नाम हो गया D2। और A2, F2, G2, H2 और I2, यानी D2 से लगाकर I2 तक के नंबर को सम करना है, जोड़ना है। बस आपको ये करना है, सिलेक्ट करने के बाद में एंटर करना है, आपका नंबर टोटल आ जाएगा। इन सब का टोटल कितना हुआ? 431, यानी 431। और ये कितने में से नंबर आए? 600 में से, क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश 100 नंबर में से दिए हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो 600 में से आपके 431 नंबर आ रहे हैं। अब यही फॉर्मूला सभी के अंदर फिल करना है, तो आप यहाँ पे इसको पकड़ो और धीरे धीरे नीचे खींचते जाओ। माउस को नीचे खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली सब में नंबर आ जाएंगे, टोटल आ जाएगी। उसके बाद में आगे ऑप्शन है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज मतलब यहाँ पे टोटल 431 नंबर आए, कितने में से आए? 600 में से। 600 में से इसलिए क्योंकि 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 और 6 सब्जेक्ट 600 में से, यानी एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 600 में से आए। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? सबसे पहले बराबर लिखेंगे, फिर जो नंबर आपके आए हैं, प्राप्तांक कितने हैं? 431, J2। अब J2 ये संख्या सभी के अंदर अलग अलग है, इसलिए मैं माउस से क्लिक कर रहा हूँ। ये अपने आप ही आ जाएगा जब आप इक्वल लगाओगे। इक्वल लगाकर जैसे क्लिक करोगे J2 लिखा आएगा, उसके अंदर भाग देना है 600 का। 600 क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि 600 कॉमन है, सब में 600 में से ही आए हैं। और इनटू करके फिर लिखना है 100 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला लग जाएगा। और परसेंटेज का फॉर्मूला लगने के बाद में आप यहाँ पे अगर नीचे खींचोगे तो ऑटोमेटिकली सबका फॉर्मूला आ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, सबके फॉर्मूले आ जाएंगे। इस तरह से आप परसेंटेज निकालना भी सीख लिए। और उसके बाद में अगला ऑप्शन है अपने पास में, अब अगर मुझे ऊपर की तरफ कोई नाम लिखना था, जैसे मैंने नौकर कंप्यूटर लिखा था पहले वाली फाइल के अंदर, तो अगर वो रह गया है तो वापस लिखना हो तो आप क्या कर सकते हैं? इंसर्ट में जाते हैं और नई लाइन पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट सीट रो। इंसर्ट सीट रो पे क्लिक करते हैं, ऊपर नई लाइन आ जाएगी और इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ जैसे नौकर कंप्यूटर। ये इस तरह से मैंने टाइप कर लिया और ये अभी एक सेल के अंदर लिखा हुआ है और आगे वाली सेल अलग अलग है, खाली है। तो इसको आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन दबा सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये एक हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, बड़ा लिखने के लिए आप इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। तो जितना बड़ा करना चाहो उतना बड़ा कर सकते हैं। तो ये बड़ा छोटा करने के MS वर्ड वाली ऑप्शन है। उसके बाद में मैं पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में इसमें बॉर्डर लगाना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर के ऑप्शन बहुत सारा है। अगर आपको टेबल में नीचे बॉर्डर चाहिए तो बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट, जहां पर भी बॉर्डर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। अभी के लिए मैं ऑल बॉर्डर का यूज कर रहा हूँ। ऑल बॉर्डर करने से पूरी टेबल के अंदर चारों तरफ अंदर बाहर सब जगह टेबल आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जो आपको सही लगे उस तरह से टेबल बना सकते हैं। अगर टेबल का कलर भी लगाना है तो यहाँ पे आप टेबल का भी जो कलर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप टेबल लोगे उसमें कलर फिल होकर आएगा। और मोटाई वगैरह भी लेनी है तो यहाँ पे मोटाई वगैरह भी चेंज कर सकते हो, कितनी मोटाई में आपको बॉर्डर लेनी है।
तो ये ऑप्शन थे कलर वगैरह, लाइन बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए। अभी मुझे नॉर्मल कलर ही लेना है ऑटोमेटिक, और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा तो बॉर्डर लग जाएगी। तो आपने क्या क्या सीखा, अभी यहाँ पे मर्ज करना सीखा है, ये वापस से एक बार देख लेंगे। अब फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करो और जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे उस तरह से फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। बस इस पर क्लिक करोगे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। बोल्ड करना चाहो बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक करना चाहो इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे यहाँ पे, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ को छोटा बड़ा करना है, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना छोटा या बड़ा करना चाहो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने 11 का 14 का साइज़ कर लिया। और उसके बाद में देखो कई बार ऐसा होता है कि आपने नाम लिखा और वो कॉलम के अंदर छिप जाता है या बाहर चला जाता है, तो बीच में जो सी और डी के बीच में या जो भी कॉलम छिप रहा है उसको आप पकड़ कर ऐसे खींच सकते हैं, या डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो फिक्स हो जाएगा। और ये काम सभी के ऊपर करना है तो उसके लिए सभी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और सबसे लास्ट वाला या कोई भी कॉलम के बीच में जो सेपरेट कर रहा है, उसको अलग अलग कर रहा है, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ समझाने के लिए, बताने के लिए। ये इस तरह से बड़ा कर लिया। उसके बाद में अगर इसमें कलर डालना है तो कलर डाल सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से हाईलाइट करवा सकते हैं जो भी आपको सही लगे। जैसे मैंने रेड कलर ले लिया, यहाँ पे वाइट कलर ले लिया तो ये अलग से कलर आ गया। उसके बाद में यहाँ हेडिंग भी है तो हेडिंग को भी मैं अलग से कलर डाल देता हूँ। यहाँ पे जैसे येलो कलर दे दिया, इसमें ब्लैक फॉन्ट ही रखा। इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे देखो सेंटर बटन दबाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। और ये लेफ्ट राइट से सेंटर है, देखो लेफ्ट में करना, सेंटर करना, राइट में करना, तो ये ऑप्शन लेफ्ट राइट सेंटर है। अभी के लिए मैं सेंटर कर रहा हूँ। और ये ऊपर नीचे से सेंटर करने का बटन है। जैसे अगर आपका कोई सेल बड़ा है, यहाँ से मैंने इसके रो को बड़ा कर लिया और अगर मैं ये सेंटर करूँगा तो ये बीच में दिखाई देगा। इस पे क्लिक करूंगा तो सबसे ऊपर दिखाई देगा, इस पे क्लिक करूंगा तो ये सेंटर में दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे स्पेस कम है। अगर सेंटर भी कर दिया तो यहाँ पे आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन की मोटाई है, जो हाइट है वो कम है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करके इसके अंदर सेंटर बटन दबा देता हूं तो सेंटर से ही सेंटर हो जाएगा, ऊपर नीचे से ही। तो ये ऑप्शन आपने देख लिया, यहाँ से ये सब ऑप्शन देख लिया, कलर वगैरह भी देख लिया, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे या सेल का कलर कैसे चेंज करेंगे ये भी सीख लिया, और यहाँ से भी सीख लिया। उसके बाद में यहाँ पे है उसको अलाइनमेंट करना, यानी रोटेट वगैरह करना हो, घुमाना हो तो कैसे घुमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी इंग्लिश के जो नंबर डाले हुए हैं वो 2 अक्षरों के अंदर आ रहे हैं, स्पेस इतना ही चाहिए, कम स्पेस चाहिए, लेकिन इंग्लिश का जो नाम है वो स्पेलिंग बड़ी होने की वजह से इतना स्पेस इसमें आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको रोटेट कर लूँ। यहाँ से मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ इतने सब्जेक्ट और फिर यहाँ से रोटेट बटन को दबाऊंगा तो ये ऐसे घूम जाएंगे। इसके घूमने से क्या होगा कि आप सिलेक्ट पूरी टेबल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और डबल क्लिक करोगे कहीं पर भी तो ऑटोमेटिकली स्पेस कम आने लग जाएगा, जिससे आपका जो टेबल है वो कम जगह घेरने लगेगा। तो इस तरह से आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये रोल नंबर है, अगर इसको भी घुमाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करो और यहाँ पे घुमा सकते हैं। तो इस तरह से घुमाकर चेक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये कम स्पेस घेरेगा। तो ये ऑप्शन था यहाँ पे रोटेट। अगर वापस से इसको सीधा करना है तो उसी बटन पे वापस क्लिक करेंगे, ये सीधा हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये वापस ऊपर से फुल पूरी दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी इसके लिए यही ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ तो सेट हो गया। जैसे सीरियल नंबर को भी करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको घुमा सकते हैं, तो डबल क्लिक करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो अभी तक आपने यहाँ पे रोटेट वाले ऑप्शन चेक किए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो। ये ऑप्शन क्या है ये समझ लो। जैसे मान लो कि ये मैंने लाइन जो कॉलम है उसको बड़ा कर दिया। अभी अगर आपको यहाँ से इसको सेट करना हो कि भाई लेफ्ट में रखना हो तो लेफ्ट में ये आ गया इधर, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये आगे खिसकाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आगे थोड़ा सा खिसका सकते हैं। अगर पीछे खिसकाना हो तो पीछे खिसका सकते हैं। तो ये थोड़ा आगे पीछे खिसकाना हो तो ये काम आता है, लेकिन अगर डायरेक्टली सेंटर करना हो तो सेंटर कर सकते हैं, राइट करना हो तो राइट कर सकते हैं। लेकिन ये बटन क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको आगे पीछे खिसकाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका यूज़ में है तो इसको आगे पीछे करके सेट कर सकते हो, नहीं कि मैं सेंटर कर लेता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद में इसको भी थोड़ा सा साइज़ को छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से छोटा कर लिया। तो अभी तक ऑप्शन मैंने जो बताया वो यहाँ तक ऑप्शन बता दिए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज करना। मर्ज का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टोटल चाहिए, कोई भी टोटल लिखना है
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल। अब टोटल के लिए मैं चाहता हूँ कि ये 3 लाइनें एक हो जाए, तो यहाँ पे जैसे मर्ज करूँगा तो ये एक लाइन में जो लाइनें पहले अलग अलग थी वो लाइनें एक हो गई। इस तरह से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और बड़ा वगैरह करना हो तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से तो मर्ज क्या करेगा, अगर आप जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने नाम लिख दिया नवकार कंप्यूटर सेंटर, और अभी इस लाइन को आप देखिए, यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक कर लिया तो ये लाइन एक इस लाइन में अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैंने इतना स्लाइड करके या आप कम ज़्यादा कितना भी स्लाइड करके जैसे मर्ज करोगे तो ये एक बॉक्स बन जाएगा, जितने भी सेल आपने सेलेक्ट की थी वो एक हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। इसको आप सेंटर वगैरह करके बड़ा करके स्लाइड करके और भी अच्छा बना सकते हो, कलर दे सकते हो। तो ये ऑप्शन था मर्ज करने का। अगला ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इसके अंदर भी मर्ज के अंदर कुछ ऑप्शन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, अगर आपने यहाँ पे मान लो कि कुछ लाइनें हैं, ये लाइनें मैंने सेलेक्ट की और मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसा मैं कुछ नंबर डाल देता हूँ, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे मैंने नंबर डाल दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये लाइनें अगर मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, ये एक बॉक्स बन जाएगा। पर मैं एक बॉक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग लाइनों के हिसाब से मर्ज हो जाए। जैसे ये लाइन एक कैसे हुई थी वैसे ही हो जाए। तो इसके लिए ऑप्शन है अपने पास में मर्ज एक्रॉस। जैसे मर्ज एक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो सभी लाइनें एक एक करके लाइन अलग अलग होगी। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। वापस से देखिए, जैसे अगर मान लो कि 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें मैंने सेलेक्ट कर ली और अगर मैंने मर्ज किया तो ये एक बॉक्स बन जाएगा जो गलत हो जाएगा। उसकी जगह मैं चाहता हूँ कि एक एक लाइन को मर्ज करूँ, तो उसके लिए ऑप्शन है अपने पास में मर्ज एक्रॉस। इससे क्या होगा कि सभी लाइनें अलग अलग एक एक करके मर्ज होगी। उसके बाद में है मर्ज सेल, वो वही ऑप्शन है जो अभी आप मर्ज कर रहे हो। अगर मैंने ये जैसे 3-4 लाइनों को सिलेक्ट करके मर्ज करना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मर्ज कर लो, इससे मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मर्ज। अनमर्ज करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, वापस से वो सेलें अलग अलग हो जाएगी। इन सबको अनमर्ज करना है तो यहाँ पे जैसे मैंने 3-4 लाइनों को सिलेक्ट किया और अनमर्ज पे क्लिक किया तो वापस से ये अलग अलग सेलों के अंदर बदल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के अंदर क्या होता है ये भी समझ लो। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने कोई नाम लिखा, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कॉलम को ऐसे। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। टेबल कैसे बनाते हैं मैंने अभी समझाया कैसे आप टेबल बना सकते हो। टेबल बनाना पूरा अच्छी तरह से ऑप्शन बताया। अगर आपको ये वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आता है या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन थोड़ा वापस से करना है तो आप वीडियो को पॉज करके वापस पीछे ले जाकर वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा जैसे स्टूडेंट्स नेम लिख दिया। यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा। देखो राइट क्लिक कैसे करते हैं, राइट क्लिक किया मैंने डी के ऊपर और इंसर्ट किया तो एक फोल्डर अलग से बन गया। यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे फादर्स नेम भी लिख दिया। अगर मान लो कि ये कॉलम छोटा है तो देखो ये नाम यहाँ पे पूरा शो नहीं कर रहा है। फादर नेम का कॉलम को अच्छी तरह से देखो, फादर नेम मैंने ऊपर तो पूरा लिखा है लेकिन यहाँ पे ये कॉलम छोटा होने की वजह से पूरा नहीं दिख रहा है। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, उस नाम को नीचे लिखने का काम करता है। ये जो भी नाम लिखा होता है वो उसको ऊपर नीचे लिखने के लिए काम आता है। वापस से देखो राइट क्लिक करके जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मदर्स नेम का नाम लिख दिया, मदर्स नेम। अब मदर्स नेम जो मैंने लिखा है वो ऐसे आ रहा है डायरेक्टली रैप टेक्स्ट की वजह से। रैप टेक्स्ट होने की वजह से ये इस तरह से, अगर रैप टेक्स्ट नहीं होता तो ये इस तरह से पूरा नाम आगे पीछे आता, यानी ऊपर नीचे नहीं आता। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेट होगा। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। एक इसके अलावा शॉर्टकट मैं बताता हूँ कि अगर मुझे मान लो कि नवकार कंप्यूटर मान लो नवकार लिखने के बाद में अगर डायरेक्टली नीचे लिखना है तो अल्टर के साथ में एंटर बटन दबाएंगे तो नीचे लिख सकते हैं। एंटर बटन दबाया, वापस से देखो डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, अल्टर के साथ एंटर किया और जो भी मैं लिखूंगा, सॉरी इसमें अभी काम नहीं कर रहा है, अल्टर के साथ एंटर, हाँ अल्टर के साथ एंटर बटन दबाएंगे और फिर मैं जो भी टाइप करूंगा तो इस तरह से वो नीचे लिख सकते हैं। देखो मैं अल्टर दबाकर कीबोर्ड से एंटर बटन दबा रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। तो नीचे लिखने का तरीका एक तो रैप टेक्स्ट से कर सकते हैं और डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने बता दिया, अल्टर के साथ में एंटर बटन दबाने से हो जाएगा। तो अभी तक ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से फॉन्ट से लगाकर मर्ज सेंटर तक बता दिए हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के बारे में। चलिए समझ लेते हैं।
सबसे पहले अपन यहाँ पे वापस सीट में जाते हैं और कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर आपको ये फाइल यहाँ से हटानी है, मान लो मुझे एक और ये सीट यहाँ से हटानी है तो कट कर लेता हूँ। और कहाँ लानी है, मान लो कि मुझे यहाँ सबसे नीचे या नई सीट में लानी है, यहाँ पे लानी है। कंट्रोल आप चक्री घुमाओगे तो बड़ा भी हो जाएगा। पेस्ट ऑप्शन क्लिक करोगे डायरेक्टली पेस्ट होकर आ गया। तो ये कट होकर आ गया। कट मैंने यहाँ से हटाया था, कट हुआ और वहाँ पे आ गया लास्ट 4 नंबर पे। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें वापस से और कॉपी बटन दबाया, सीट पे वापस गए और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर भी दिखाई देगा और सीट 4 में भी दिखाई दे रहा है। तो कॉपी और कट ये पेस्ट स्पेशल पेस्ट में आ गया। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होगा कि अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा नौकार कंप्यूटर और इसका मैं थोड़ा सा साइज वगैरह भी बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ और ये सब ऑप्शन मैंने यहाँ से ट्राई करने हैं। जैसे कलर दे दिया, कलर मैंने कुछ भी दे दिया, जैसे ब्लू कलर दे दिया और वाइट फ़ॉन्ट दे दिया। फ़ॉन्ट भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिए, यहाँ से मैंने ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिया और कुछ बॉर्डर, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, बॉर्डर वगैरह सब ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मैंने लिखा जैसे टीपू सुल्तान लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे टीपू सुल्तान लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सेल में फॉर्मेटिंग की हुई वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी लगानी है। तो क्या करूँगा, मैं बस इसको कॉपी फॉर्मेट इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जिसके ऊपर चलाऊँगा वो उसके जैसा हो जाएगा। यानी जो भी फॉर्मेट जिसके ऊपर मैंने ट्राई किया है वो उसके जैसा, जो भी इसमें सेटिंग है, जो फॉन्ट ऑप्शन यूज़ हुए हैं वो ऑप्शन इसके ऊपर भी लग जाएंगे। तो ये कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर। यहाँ से मैं पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक नई सीट के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल C और V शॉर्टकट याद रखना, इसका शॉर्टकट कंट्रोल X है, इसका कॉपी कंट्रोल C है और इसका कंट्रोल V से पेस्ट होता है। इनके शॉर्टकट भी साथ साथ में लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ फॉर्मेट के सभी ऑप्शन बता रहा हूँ, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। सबसे पहले है सेलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लेना या आप कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ से ये कॉपी कर रहा हूँ और नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन पेस्ट करने से पहले मुझे स्पेशल के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है पेस्ट। ये क्या करेगा, जो भी आपने कॉपी किया है वो सब के सब, जिसके अंदर फॉर्मेट भी आ गया, फॉर्मूले भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया, कमेंट भी आ गया, सब कुछ आ जाएगा। उसके अंदर पेस्ट पे क्लिक करने से ये पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर मैं वापस नीचे करता हूँ और कॉपी किया हुआ देखो चमक रहा है, मतलब कॉपी किया हुआ है। अगर कॉपी हट जाता है तो वापस आप इससे सेलेक्ट करके कंट्रोल C बटन दबा दीजिए और नीचे आ जाइए। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फॉर्मूला। इसमें क्या होगा कि ओनली फॉर केवल आपके फॉर्मूले ही कॉपी होंगे। फॉर्मूले और जो फॉर्मेट वगैरह है वो कुछ नहीं आएगा। फॉर्मूले पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले भी ऊपर फॉर्मूला बार में आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ रहा है। तो केवल फॉर्मेट नहीं आएगा, ये अपना फॉर्मूला वगैरह केवल फॉर्मूला चीज़ आएगी। तो ये कॉपी पेस्ट करने का तरीका है। फिर यहाँ पे मैं वापस क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फॉर्मूला प्लस नंबर फॉर्मेट। नंबर जो फॉर्मेट किया हुआ है वो भी आ जाएगा। इसको आप समझने के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट लगा के दिखा देता हूँ। उदाहरण के लिए ये नंबर फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी डॉलर का या सिंबल वगैरह मैंने नंबर लगा दिए, ये नंबर फॉर्मेट है। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, तो अगर मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और कहाँ पे लाना है, सबसे नीचे यहाँ पे लेकर आता हूँ और पेस्ट स्पेशल में अगर ये करूँगा तो इसमें क्या होगा कि नंबर फॉर्मेट भी साथ में आ रहा है। पहले वाले में क्या प्रॉब्लम थी, पहले वाले में अगर ये क्लिक करूंगा तो इसमें नंबर फॉर्मेट नहीं आ रहा। आप यहाँ देख सकते हो टोटल के अंदर नंबर फॉर्मेट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं पेस्ट स्पेशल में नंबर फॉर्मेट को भी साथ में लेना चाहता हूँ, नंबर फॉर्मेट ये अभी मुझे बताना है, लेकिन जब ये बताऊंगा तब और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो नंबर फॉर्मेट भी अगर लेना है तो नंबर फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। बस इतना सा फ़र्क है इसके अंदर। इसमें नॉर्मली ये था, इसमें नंबर फॉर्मेट नहीं था, इसमें नंबर फॉर्मेट साथ में कॉपी पेस्ट हो रहा है। अगला ऑप्शन है इसके अंदर पेस्ट स्पेशल के अंदर, यहाँ पे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। यहाँ पे फॉर्मेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए आपके फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आ गया है कंप्लीट, ये इस तरह से, यानी फॉर्मेट पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन था फॉर्मेट वाला भी। नेक्स्ट ऑप्शन है अगला ऑप्शन, अगर नो बॉर्डर, अगर बॉर्डर नहीं चाहिए आपको, जैसे मान लो ये कॉपी किया हुआ है और मुझे केवल विदाउट बॉर्डर का चाहिए, तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा विदाउट बॉर्डर, यानी बॉर्डर नहीं आएगी। यहाँ पे वापस देख लीजिए, बॉर्डर नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। बॉर्डर के अलावा सब कुछ आ गया, बॉर्डर नहीं आ रही। बॉर्डर मतलब यहाँ से बॉर्डर जो दी थी आपने वो नहीं आएगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पे
कॉलम विड्थ, अगर कॉलम की चौड़ाई भी लेनी है साथ में तो इस पर क्लिक कर लो तो कॉलम की चौड़ाई भी आएगी। जो कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे है वो कॉलम की चौड़ाई इसमें भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई भी अगर साथ में लेनी हो तो ले सकते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोज को अच्छी तरह से समझो। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे नाम और इसका कॉपी करवाना है, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और अगर मैंने यहाँ से सीट नहीं ले लेता हूँ मैं, और जो मैंने कॉपी किया है वो मुझे ट्रांसपोज के रूप में लेना है तो यह इस तरह से आएगा। ये नाम ऊपर आ गए और नीचे हिंदी के नंबर आ गए। तो जो चीज़ ऐसे खड़ी थी, नाम हिंदी वगैरह ऐसा लिखा हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे ऊपर नीचे आएगी एंड आड़ी आएगी, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। आड़ा हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन था अपने ट्रांसपोज के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए है वैल्यू। अगर इसमें से मुझे केवल वैल्यू अगर कॉपी करवानी है तो कॉपी बटन दबाया, और जैसे मुझे मान लो कि केवल वैल्यू ही लेनी है तो वैल्यू पे क्लिक करूँगा। उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं आएगा। देखो यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो ओनली फॉर क्या है, वैल्यू लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है, कोई फॉर्मूले से नहीं आया है। यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है, चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे अगर आप वैल्यू के साथ में नंबर फॉर्मेट चाहिए तो नंबर फॉर्मेट भी आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये नंबर फॉर्मेट को भी लेना है। नंबर फॉर्मेट कौन सा होता है, ये जो डॉट के बाद में 00 लगा हुआ है ना, वो नंबर फॉर्मेट है। तो अगर आप इसके साथ में नंबर फॉर्मेट को भी कॉपी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर नंबर फॉर्मेट प्लस वैल्यू आ जाएगी। उसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं आएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बाद में पेस्ट स्पेशल के अंदर वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। सोर्स फॉर्मेटिंग इसमें भी वो वैल्यू वगैरह साथ में आएगी और सोर्स फॉर्मेटिंग जो भी इसमें होगी वो सब कुछ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है उसके बाद में फॉर्मेटिंग। केवल फॉर्मेटिंग अगर कॉपी करवाना है तो फॉर्मेट ही आएगा। जैसे ये सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल सी से कॉपी किया हुआ ये, और एक नई सीट के अंदर मान लो यहाँ पे पेस्ट करना है, लेकिन फॉर्मेट चाहिए तो फॉर्मेट देखो खाली फॉर्मेट आ जाएगा, खाली टेबल आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पे लिंक का मतलब ये होगा कि आपने जो टेबल ली है उसमें अगर आप यहाँ पे उस फाइल के अंदर कोई भी चेंज होगा ना तो उसके अंदर भी चेंज होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे कचौड़ी देवी की जगह मैंने समोसा राम लिख दिया, एंटर किया, तो वहाँ पर भी ये चीज़ चेंज हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ चेंज हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबर 786 लिख दिया और सब में 786 डाल दिया तो ये नंबर इसमें भी जो मैंने कॉपी किया था उसमें भी लिंक जुड़ा होने के कारण उसमें भी चेंज होता रहेगा बार बार। तो ये कॉपी पेस्ट इस तरह से कर सकते हैं। तो वापस से देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं वापस से इसको और कॉपी करते हैं यहाँ से, और फिर मैंने सीट नहीं वापस ले ली। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। अगर आपको जो कॉपी किया है ना उस कॉपी किए हुए को केवल फोटो के रूप में इसको लेना है तो ये ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने कॉपी किया और पेस्ट स्पेस में जाकर अगर पिक्चर ले ली तो ये पिक्चर इस तरह से आ जाएगी। ये फोटो बन जाएगा इसका। तो फोटो लेने के लिए ये तरीका है। ये फोटो लेने के बाद इसको छोटा बड़ा यहाँ से या फॉर्मेट में जाकर जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह करनी हो वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बॉर्डर वगैरह लग रही है, जो भी करना हो कर सकते हैं। जो भी कलर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पिक्चर के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, ये एक बार हटा देता हूँ मैं। अभी मैंने ये कॉपी किया हुआ है और कॉपी किया हुए को अगर मैंने यहाँ पे लिंक पिक्चर ऑप्शन को क्लिक कर लिया तो क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे इसमें साथ में लिंक भी रहेगा, फोटो भी है और साथ में लिंक भी है। मतलब यहाँ पे अगर कोई चेंज होगा, यहाँ पे मैंने अगर चेंज किया कोई, जैसे उदाहरण के लिए बाकी सब ऑप्शन मैं एक बार हटा देता हूँ, सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक राइट क्लिक किया और डिलीट बटन दबाऊंगा तो हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नाम वगैरह लिखे हुए हैं। इसको मैं थोड़ा सा वापस छोटा करता हूँ और इसको बड़ा करता हूँ। तो अगर मैं उस फाइल के अंदर कोई चेंज करता हूँ, मान लो मैंने वापस से यहाँ से कचौरी देवी लिख दिया, कचौरी देवी लिखता है तो यहाँ पर भी पिक्चर में भी वो चीज़ चेंज होती रहेगी। तो ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन क्या कहलाएगा, यहाँ से आप पिक्चर बना सकते हो, पिक्चर के साथ में उसको लिंक को भी जोड़ सकते हो। लिंक जोड़ने से अगर इसमें फाइल में कोई चेंजेज होता है तो यहाँ पर भी उस पिक्चर में भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं वापस से नंबर डालता हूँ 1001, 1002, इस तरह से दोनों नंबर डाले और डबल क्लिक करूँगा तो सब में नंबर चेंज हुआ। तो ये पिक्चर में भी चेंज हो रहा है। तो अगर पिक्चर के रूप में अगर कॉपी पेस्ट करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सभी मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार अगर कॉपी करके कुछ और ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल के अंदर। ये ऑप्शन जितने भी ऑप्शन किए हैं आपको यहाँ पे
दोबारा मिल जाएंगे सभी ऑप्शन। इसमें कुछ ऑपरेशन के अंदर ऐड, सब्सट्रैक्ट वगैरह ये ऑप्शन भी है, ये चेक करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सीट ले लेता हूँ, सीट ली हुई है। यहाँ मैंने कुछ नंबर डाले हैं जैसे 50, 20, 30, 40, 100, इस तरह से कुछ नंबर डाल दिए। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर सब में 100 नंबर जोड़ना है, कॉपी करना है, तो कॉपी करके आप उन नंबरों को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके अंदर वो जोड़ना है, सिलेक्ट कीजिए और पेस्ट स्पेशल में जाकर अगर ऐड बटन दबा देंगे तो वो ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। देखिए पहले 100 नहीं थे तो 100 जुड़ गए। अगर मुझे वापस से इसमें 100 हटाने हैं, माइनस करना है, तो उसको कॉपी कर लीजिए, जिसको माइनस करना है सिलेक्ट कीजिए उसको जिसके अंदर माइनस करना है, फिर यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल में जाकर अगर माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये सब माइनस हो जाएगा। उसमें से गुना करना है, मान लो मुझे 5 से गुना करना है सबको, तो पहले कॉपी करो जिसका गुना करना है और जिसके अंदर गुना करना है या मल्टीप्लाई करना है उस पर क्लिक करके मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लो, डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 5 से गुना हुआ तो यहाँ पे 250 आ गया, 100 आ गया, इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर क्या है, पेस्ट स्पेशल के अंदर स्किप ब्लैंक्स और ट्रांसपोज और स्किप ब्लैंक्स क्या होता है समझ लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ सेल लिख दिया और यहाँ पे मान लो कि ऐड करना है मुझे कुछ, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ नंबर डाल दिए इस तरह से, ये मैंने कुछ नंबर डाल दिए और इसमें कहीं खाली है, कहीं 50 जोड़ना है, कहीं पर नहीं जोड़ना है, कभी 20 जोड़ना है, कहीं नहीं जोड़ना है, कहीं पर 100 जोड़ना है, इस तरह से। तो ये एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कॉपी करना है, ऐड करना है इनके अंदर, लेकिन जो खाली है ना वो खाली उसके अंदर नहीं जुड़ना चाहिए। अगर आप नॉर्मली आप इसको कॉपी करते हो और इसके अंदर सेलेक्ट करके पेस्ट कर दोगे तो वो जैसा है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको कॉपी भी करवाना है प्लस इसके अंदर ऐड भी करना है, यानी ये जो खाली ब्लैंक है वो स्किप करना है, स्किप ब्लैंक्स। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और फिर पेस्ट स्पेशल में जाकर पहले उसको सिलेक्ट कर लो, पहले उसको कॉपी कर लिया, उसको फिर सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाओ, यहाँ पे पहले स्किप ब्लैंक्स ले लो। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वो उसको खाली छोड़ देगा, उसके अंदर वो ऐड नहीं करेगा। और ऐड बटन पे क्लिक करके जैसे ओके करूँगा उसके अंदर देखो ऐड हो गया, 50 थे 50 का 100 हो गया और ये 20 का 20 ही रहा और ये इसके अंदर 20 इसमें जुड़ गए, 30 था 30 यहाँ पे लिखा हुआ था। मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे 30 था 20 जुड़ गया, इस तरह से कंट्रोल वाई करता हूँ वापस से ये देख सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन ट्रांसपोज वाला है। ट्रांसपोज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रांसपोज का मतलब ये होगा कि अगर ये डाटा आपको ऐसे खड़े में रखना है, खड़े में कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कर्सर रखा और पेस्ट स्पेशल में अगर ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे तो ये आड़ा हो जाएगा इस तरह से। जैसे ओके करूँगा तो ये इस तरह से आड़ा हो जाएगा। सेल इधर ऐड करना है तो वो ऐड इस तरह से हो जाएगा। तो ये ऑप्शन थे पेस्ट स्पेशल में, बहुत बड़ा ऑप्शन था। और अगर आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज करके देख लो, नहीं तो कमेंट करके मुझे बता ही सकते हो आप, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। उसके बाद में और क्लिपबोर्ड क्या है, क्लिपबोर्ड का मतलब ये होगा कि आप जो भी कॉपी करते हो उसको एक एक करके रख सकते हो। मान लो मैं 100 इनको एक एक करके कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी किया, ऐसे इसको भी कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी किया, इसको भी कॉपी करना चाहता हूँ, कॉपी किया, तो ये अलग अलग कॉपी हो जाएंगे। और फिर जहाँ पर भी आप लेना चाहते हो पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से पेस्ट ऑल में एक अलग से टेबल बन जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये वाला डाटा कॉपी करना है, कॉपी किया, एक 5 नंबर को कॉपी कर लिया, एक मान लो कि 14 नंबर को कॉपी कर लिया। अब इन तीनों को एक साथ मुझे यहाँ पे नीचे लाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक किया ये आ जाएगा, उस पर क्लिक किया तो ये इस तरह से आ जाएगा। ऊपर नीचे करना चाहो तो आराम से ले सकते हैं। पेस्ट ऑल करने से सभी एक साथ ही पेस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने पेस्ट किया सभी एक साथ बनकर आ गया। क्लियर ऑल करेंगे सब हट जाएंगे। तो ये क्लिपबोर्ड भी समझा दिया, फॉन्ट भी समझा दिया, अलाइनमेंट भी समझा दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में नंबर। नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है नंबर। नंबर के अंदर फर्स्ट है जनरल। जनरल का मतलब ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेता हूँ तो वो जनरल फॉर्मेट कहलाता है, जनरल में लिखा जाएगा। अगर इसको मैं नंबर फॉर्मेट में बदलना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके नंबर पे क्लिक करूँगा तो ये नंबर फॉर्मेट कहलाता है। नंबर का मतलब बस ये होगा कि डॉट के बाद में 00 लग रहा है, तो अगर आप उस जनरल लिखेंगे तो जनरल में इस तरह से लिखा जाएगा और नंबर क्लिक करोगे तो नंबर में ये इस तरह से लिखा जाएगा। एक और चीज़ आप नंबर में देख सकते हो, अगर आप मोबाइल नंबर लिखते हो
या कोई भी नंबर लिखते हो तो 10 तक लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर आपको कोई बड़े नंबर लिखोगे तो वो इस तरह से दिखाने लग जाएगा। जैसे ये नंबर मैंने लिखे तो इस साइंटिफिक फॉर्मूले के फॉर्मेट के अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप नंबर फॉर्मेट यूज़ करते हो तो ये पूरा का पूरा नंबर आपको शो करेगा जो भी आपने नंबर लिखे हैं। अगर ये डॉट के बाद में फुल 00 है वो हटाने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके हटा सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट था नंबर फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हो वो करेंसी के रूप में लिखना चाहते हो, मुद्रा के रूप में, तो आप जितना भी मैटर लिखना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके करेंसी पे क्लिक कर लो और उसके बाद में जो भी आप टाइप करोगे तो करेंसी मुद्रा के रूप में आपका ये डाटा लिखा हुआ दिखाई देगा। और अगर आप ये मुद्रा की जगह आप इसको अकाउंटिंग के रूप में दिखाना चाहते हो तो बस उसमें इतना सा फ़र्क है कि जो पहले सिंबल करेंसी में चिपका हुआ दिखाई दे रहा था, पास में दिखाई दे रहा था, वो दूर दिखाई देने लगेगा। तो ये ऑप्शन था इसमें, ये ऑप्शन था अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग में यहाँ से देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है सॉर्ट डेट डॉट, जैसे आपने यहाँ पे कोई तारीख लगी जैसे 9/1/2022 इस तरह से लिखा तो ये शॉर्ट डेट का फॉर्मेट है। अगर मैं इसको नीचे खींचूंगा तो शॉर्ट डेट कहलाएगी। अगर आप इसको लॉन्ग डेट में बदलना चाहते हैं तो लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डेट यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि 9 तारीख को कौन सा डे है, ये 10, 11, 12, तो ये लॉन्ग डेट के अंदर दिखाई देगा। अगर इसको शॉर्ट डेट में बदलना चाहते हैं शॉर्ट डेट क्लिक करो, शॉर्ट डेट में बदल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है परसेंटेज वाला, लॉन्ग डेट हो गया। उसके बाद में टाइम अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर टाइम फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं तो जो भी आप लिखोगे वो टाइम फॉर्मेट में लिखा जाएगा। जैसे मैंने अभी 5:22 हो रहे हैं तो इसमें AM लिखा आ रहा है। अगर अभी शाम के 5 बजाने हैं, 5 लिखने हैं तो आप यहाँ पे 12 और 5 17 होता है, 17:22 और 00 करेंगे तो PM लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट है, टाइम फॉर्मेट कहलाता है। और अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं मैटर लिखूँ वो परसेंटेज के रूप में दिखाई दे तो परसेंटेज पे क्लिक करूँगा। अब जो भी आप टाइप करोगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज साथ में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखा 50.25 या 37.75 या कोई 250.30 लिख दिया तो जो भी है अगर पॉइंटों में है उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, जिसको मिश्र भिन्न वगैरह होता है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे 50 से 1/4, 37 से 3/4, तो पॉइंटों की जगह ये भिन्न में दिखाई देगा फ्रैक्शन पे क्लिक करने की वजह से। और फ्रैक्शन के मतलब ये हो जाएगा कि भाई ये अलग ही फॉर्मेट आएगा, साइंटिफिक फॉर्मेट। ये तब दिखाई देगा जब आप यहाँ पे कोई बड़ी संख्या वगैरह लिख लोगे तो ये साइंटिफिक फॉर्मेट में दिखाने लग जाएगा। जैसे इसको भी साइंटिफिक फॉर्मेट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये फॉर्मेट इस तरह से दिखाई देगा। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो आप यहाँ पे साइंटिफिक का यूज़ करना मत नहीं करोगे तो भी चलेगा। फ्रैक्शन, परसेंटेज, टाइम, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, ये सब ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग में डॉलर के साइन की जगह अगर कोई दूसरा साइन लेना चाहते हो, जैसे UK है, यूरो है, चाइनीज डॉलर है, तो यहाँ से आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। और अगर यही परसेंटेज वाला आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक करके परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो परसेंटेज में दिखाई देगा। परसेंटेज हटाना है तो वापस से इसको जनरल करना पड़ेगा तो नॉर्मल दिखाई देगा। उसके बाद में है यहाँ पे कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल का मतलब होगा कि अगर जैसे मैंने लिखा 10,150 रुपये, यानी मैंने ये लिखा मान लो कि 11,150 रुपये या 100 जो भी लिखा, यहाँ पे लिखने के बाद में अगर कॉमा स्टाइल कर दिया तो यहाँ पे 11 के बाद में कॉमा आ रहा है, यानी 1000 नंबर के बाद में कॉमा आने लग जाएगा। तो ये नंबर है, यहाँ पे कॉमा लगाना हो तो लगा सकते हैं। उसके बाद में है ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया बराबर और मैंने कहा कि भाई 786 में भाग देना है 1800 का और इंटू करना है 100, तो ये परसेंटेज निकालने का हो गया कि भाई अगर आपके 1800 में से 786 नंबर आए तो कितने परसेंटेज बनेंगे। तो इसका मैंने फॉर्मूला लगाया, जैसे एंटर करूँगा तो देखो पॉइंट के बाद में ये पूरा भाग नहीं जाता है तो 666 ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप डिक्रीज करके पॉइंट के बाद में संख्या को कम कर सकते हैं कि कहाँ तक आपको संख्या चाहिए। पॉइंट के बाद नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दो और चाहिए तो आप यहाँ पे पॉइंट के बाद में संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे अपने नंबर के फॉर्मेट के। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल बना कर रखी है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये नंबर आए हुए हैं, नंबर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई कंडीशन लगाना, आप ये बताना चाहते हैं कि भाई मान लो कि कोई नंबर है 50 से कितने
50 से कितने ऊपर वाले नंबर है वो सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। सबसे पहले मान लो मैंने हाईलाइट में जाकर ग्रेटर देन वाला ऑप्शन ले लिया। अब मैंने यहाँ कहा कि जिसके भी 80 नंबर से ऊपर नंबर आए हैं वो सिलेक्ट हो जाए, तो जो भी 60 नंबर से ऊपर 80 नंबर से ऊपर होंगे 80 नंबर से वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 90 लिखा तो 90 से ऊपर वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप टाइम जो इसका कलर फॉर्मेट है वो चेंज करके यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट में आ जाएगा। आप खुद का भी फॉर्मेट बना सकते हो, कस्टम फॉर्मेट में जाकर यहाँ पे बॉर्डर है या नंबर है, यहाँ पे जैसे मैंने फ़ॉन्ट ले लिया। कलर जैसे मान लो चाहिए मुझे हरा कलर चाहिए और उसमें बोल्ड चाहिए, और जो फ़ॉन्ट आना चाहिए, जो बॉर्डर आना चाहिए या फिल आना चाहिए वो आना चाहिए मान लो कि रेड कलर में। ओके कर लिया तो ये फॉर्मेट चेंज कर लिया, ओके कर लिया तो ये फॉर्मेट इस तरह से बताएगा। अब जहाँ पर भी 90 से ऊपर होगा, जैसे 91 यहाँ लिखा तो ये 91 से हिसाब से ही हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे जैसे लेस देन किया, लेस देन का मतलब हो जाएगा छोटी संख्या, लेकिन लेस देन में मान लो मुझे मैं देखना चाहता हूँ जिसके भी 10 नंबर से कम नंबर आए हैं उसको सिलेक्ट कर दे, लेकिन इसका फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना चाहो तो फॉर्मेट चेंज करके भी देख सकते हैं। मान लो ग्रीन फॉर्मेट चाहिए या कोई भी फॉर्मेट चाहिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट मैंने चेंज करके देख लिया, ओके किया तो जो भी हरे कलर में है वो नंबर कम है। और अगर आपने बहुत सारे नियम लगा दिए हैं और नियम हटाना चाहते हैं, क्लियर रूल में जाकर सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया उसी के रूल हटेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पूरी सीट के अंदर जितने भी रूल है वो हटाने हैं तो क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर सीट पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर जैसे बिटवीन पे क्लिक करूंगा तो बीच में संख्या बताएगा। मैंने कहा कि जिसके भी 80 से लगाकर 90 नंबर के बीच में जो नंबर आए हैं वो सिलेक्ट हो जाए तो 80 से 90 वाले सिलेक्ट होकर आपको यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको, इक्वल टू का मतलब ये हो जाएगा कि मान लो जिसके भी 40 नंबर आए हैं वो सिलेक्ट हो जाए तो 40 वाले सिलेक्ट होकर बता देंगे भाई 40 किस के कौन सा सब्जेक्ट में आए हैं उसको सिलेक्ट करके बता देंगे। अभी मैं ओके नहीं कर रहा हूँ, ओके करूँगा तो उसके ऊपर कंडीशन लग जाएगी तो मैं ओके की जगह कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर टेक्स्ट दैट कंटेंट का मतलब है कि मान लो मुझे इसमें से देखना है कोई नाम, तो यहाँ पे आप एक कंडीशन में जाकर कोई नाम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। क्लिक करोगे जैसे कचौरी देवी देखना है या मुझे मान लो कोफ्ताराम देखना है, कोफ्ताराम, तो कोफ्ताराम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तुक्का राम देखना है या राम शब्द देखना है तो राम शब्द कहाँ पे लिखे हुए हैं तो राम शब्द जिसमें भी यूज़ हुआ है वो सब सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। यहाँ से हाईलाइट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में यहाँ पे डेट के लिए तारीख अगर यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो तारीख लिख सकते हैं। जैसे आज तारीख क्या है, आज है भाई साहब 9 जनवरी 2022, तो 2022 लिख दिया। ये मैं थोड़ा ऊपर भी खींच लेता हूँ और नीचे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह से डेट बहुत सारी आ जाएगी। और आप अगर कोई डेट के ऊपर काम कर रहे हो और डेट में कुछ कंडीशन लगाना चाहते हो तो यहाँ डेट एकरिंग में जाकर तारीख देख सकते हैं। इसमें आप क्या क्या ऑप्शन है ये देख सकते हैं। यस्टरडे, टुडे करूँगा तो आज का दिन बताएगा कि आज क्या दिन है, और यस्टरडे करूँगा तो कल का दिन बताएगा, बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल कौन सा होगा, 10 तारीख है। तो इस तरह से आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, तो लास्ट मंथ पे क्लिक करूँगा तो लास्ट मंथ सेलेक्ट हो जाएगा कि लास्ट मंथ के कौन से दिन है, इसमें सेलेक्टेड हो जाकर आ जाएंगे। तो ये था ऑप्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। उसके अंदर फिर है डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई नाम मान लो डुप्लीकेट लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे रोल नंबर को डुप्लीकेट कर दिया यहाँ पे और 1-2 नंबर को और मैंने डुप्लीकेट कर दिया ये इस तरह से। तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो कि किस किस के रोल नंबर डुप्लीकेट है या कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है तो इस पर क्लिक करते आप देख सकते हो जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी उसको बता देगा। जैसे 1007, 1008 ये 2 बार आ चुके हैं तो इसलिए 2 बार बता रहा है। तो डुप्लीकेट को देखना हो तो यहाँ से डुप्लीकेट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम। जैसे यहाँ पे ये रिजल्ट बना हुआ है, उस इस रिजल्ट के अंदर मुझे देखना है कि कौन टॉपर है, टॉप स्टूडेंट कौन है, तो वो देखना हो तो टॉप 10 आइटम देख सकते हैं। अभी यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे मान लो पहला देखना है कि 1 नंबर पे कौन है, तो 1 नंबर लिखूंगा तो 1 नंबर आ रहा है, 2 नंबर पे क्लिक करूंगा 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर, 4 नंबर। तो इस तरह से आप जितना आगे बढ़ते जाओगे ऑटोमेटिकली सबको सिलेक्ट करता जाएगा कि इसमें टॉपर कौन है, तो टॉपर के नाम बता देगा। इसी प्रकार अगर आप परसेंटेज के आधार पर देखना चाहते हो, टॉप परसेंटेज के आधार पर देखना चाहते हो, उस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो टॉपर होंगे 10 में से निकालेगा वो टॉप
टॉप 10 में से यानी 10 में से वो निकालेगा कि 10 स्टूडेंट में से टॉप किसने किया है, 10 स्टूडेंट की बताएगा। अगर 20 है तो 2 को सिलेक्ट करेगा, 10 है तो 1 को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बॉटम से देखना चाहते हैं तो बॉटम से देख सकते हैं कि नीचे से टॉप किसने किया है, मतलब ठोठ ठेकरा कौन है। तो यहाँ पे आप दिखा देगा कि सबसे जलेबी बाई जो है वो सबसे ठोठ ठेकरी है। 2 नंबर पे कौन है पीछे से, तो ये 2 नंबर पीछे से है बोलाराम। तो ये इस तरह से देख सकते हैं सभी का। इसी प्रकार अगर टॉप बॉटम से परसेंटेज में देखना है तो जो लास्ट में है वो स्टूडेंट है आपको यहाँ पे दिखा देंगे परसेंटेज के आधार पे। उसके बाद में यहाँ पे एवरेज है। एवरेज मतलब है कि इसमें एवरेज कितना आ रहा है वो उससे ऊपर वाला स्टूडेंट बता देंगे, यानी मध्यम स्टूडेंट कौन से हैं उस पर क्लिक करूँगा तो मध्यम स्टूडेंट बता देंगे, यानी टॉप से लगाकर मध्यम। अगर आप उल्टा देखना चाहते हैं इससे तो यहाँ पे बिलो एवरेज क्लिक कर सकते हैं, यानी ठोठ ठेकरे हो या जो फेल है या जो कम स्टूडेंट परसेंटेज कम है वहाँ से लगाकर मध्यम तक के वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर टॉप बॉटम के बाद में डाटा बार। डाटा बार में क्या होगा कि मान लो कि किस स्टूडेंट के कितने नंबर आ रहे हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं बार के रूप में तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं। जिसकी बार ज़्यादा होगी वो बार उसके नंबर ज़्यादा हैं। जैसे यहाँ 98 देख सकते हो, 98 वाले के सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। और जिसमें 0 है उसमें कलर ही नहीं फिल हुआ है, कलर आप देख सकते हो गुलाबी कलर। तो आप जैसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे गुलाबी कलर, जैसे 0 है तो उसमें कलर ही नहीं आ रहा है, और जिसमें 98 है उसके नंबर फुल आ रहा है तो वो कलर भी फुल आ रहा है उसके अंदर। तो ये बार है, यहाँ पे हटाना है रूल तो यहाँ क्लियर रूल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर यहाँ पे कलर भी दिया हुआ है, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। फिर कलर स्केल, यहाँ पे आप कलर को अलग अलग करके देख सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो मुझे ये दिखाना है कि जहाँ पे कोरोना के ज़्यादा केस आ रहे हैं तो जहाँ पे रेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है वो रेड एरिया में ज़्यादा केस है, और जहाँ पे ग्रीन जोन है वहाँ पे कम आ रहे हैं। या इसका उल्टा कर सकते हैं, जहाँ ग्रीन है वहाँ पे नंबर ज़्यादा हैं और जहाँ पे रेड है वहाँ पे नंबर कम आए हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग डाटा को अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। फिर आइकन के हिसाब से अगर शो करना है तो यहाँ पे आइकन के हिसाब से भी शो करवा सकते हैं, जिसका मान लो कि ये टावर के हिसाब से देखना है या नेटवर्क के हिसाब से देखना है कि जिसके फुल नेटवर्क है वो उसके नंबर ज़्यादा हैं, और जिसके नेटवर्क में बिल्कुल भी नहीं है कम है तो उसके नंबर कम आए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये चीज़ें सभी। तो हाईलाइट क्या है, टॉप बॉटम क्या है, डाटा बार क्या है, कलर क्या है, आइकन क्या है, क्लियर रूल करने से क्या होगा वो सब चीज़ें समझा दी है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट टेबल। फॉर्मेट टेबल का मतलब क्या है, कैसे काम करेगा, इसको भी सीख लेते हैं। तो फॉर्मेट टेबल के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाकर रखी है, और इस टेबल को मान लो मैं पहले तो ये हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये टेबल को मुझे एक अलग नई टेबल के अंदर, फॉर्मेट टेबल के अंदर कन्वर्ट करनी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट टेबल में जाएंगे और इसमें से कोई भी टेबल यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो टेबल बनकर आ जाएगी। इस तरह से टेबल आप देख सकते हो। डिज़ाइन चेंज करनी हो आराम से डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, कोई डिज़ाइन। अब इसमें से अगर आप हेडर रो को अलग से दिखाना है, नहीं दिखाना है, फर्स्ट कॉलम को अलग से दिखाना है, या टोटल लाइन को अलग से दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो इस तरह से सभी ऑप्शन अलग से देखना है नहीं देखना है वो अलग अलग देखकर चेक कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम करना है या बैंडेड रो करना है तो आराम से कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपको चाहिए वो रखो, नहीं चाहिए तो मत रखो। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं अलग अलग कॉलम वगैरह लेकर, ठीक है। तो ये ऑप्शन था इसके अंदर टेबल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में स्टाइल सेल। स्टाइल सेल का मतलब होगा कि अगर आप ये जो टेबल आपने ली है उसको आप अपने हिसाब से एडिट करना चाहते हैं, कॉपी जैसे स्टाइलिश करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। स्टाइल में जाओ और अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सेट कर लिया या ये सेट कर लिया, कोई भी इसमें से सेट कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम है उसको भी अलग स्टाइल में सेट करना हो तो यहाँ से स्टाइल सेट कर सकते हैं, या आप अपना खुद का भी स्टाइल बना सकते हो। स्टाइल कैसे बनाएंगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया डेमो नाम से। अब डेमो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये बोल्ड होना चाहिए, यहाँ पे इसकी साइज कम से कम 16 की साइज होनी चाहिए, कलर इसके अंदर ब्लू आना चाहिए, इसमें फ़ॉन्ट कलर वाइट आना चाहिए, बॉर्डर भी आना चाहिए, और चलो इतना सब कुछ ठीक है। अब मैं इसका स्टाइल कैसे बनाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, सबसे नीचे ऑप्शन है न्यू सेल स्टाइल, और इसमें इसका कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं स्टाइल 1 ही दे रहा हूँ, बस ओके कर लेते हैं तो इसकी एक स्टाइल बनकर आ जाएगी। अगर मान लो कि मुझे ये जो मैंने नाम है वो स्टाइल 1 के अंदर सेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, वो स्टाइल आपके सेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप खुद की भी स्टाइल बना सकते हो या यहाँ पे बनी हुई स्टाइल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर क्या है,
मान लो मुझे यहाँ पे उसका पोस्ट वगैरह लिखना है या उसका मान लो मोबाइल नंबर लिखना है, तो नया कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा, एक नया कॉलम आ जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से। मान लो कि मुझे यहाँ पे फादर नेम वाला कॉलम चाहिए डी के अंदर, यानी हिंदी और नाम के बीच में, तो इंसर्ट में जाकर कॉलम पे क्लिक करूँगा, नया कॉलम आ जाएगा। अगर नई लाइन चाहिए, मान लो ऊपर की हो, मान लो ये जो येलो कलर है उसके ऊपर एक नई लाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट सेल भी कर सकता हूँ, नीचे ऊपर की तरफ एक सेल आ जाएगी, नई सेलें आ जाएगी, या नई रो भी ले सकते हैं, नया रो क्लिक करेंगे तो नई रो आ जाएगी। और उसके बाद में सीट चाहिए, तो सीट जैसे 1 है, 2 है, 3 है, और 4 नंबर सीट चाहिए तो इंसर्ट सीट करूँगा, 4 नंबर सीट भी आ जाएगी। तो इस तरह से नई सीट, नई सेल, नया रो, नया कॉलम लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे हटाने का काम ये करेगा। मान लो कि मुझे ये लाइनें नहीं चाहिए, डिलीट करनी है, तो डिलीट में जाकर डिलीट सेल कर लेंगे तो ये हट जाएगी। अगर आपको लाइन हटानी है तो रो भी क्लिक कर सकते हैं। अगर ये कॉलम चाहिए हटाना है तो यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो डिलीट कॉलम हो जाएगा। अगर ये 4 नंबर सीट ऐसे ही पड़ी है, हटानी है तो डिलीट सीट पे क्लिक कर लो, हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है रो हाइट। अगर आपको ये रो की हाइट कम ज़्यादा करनी है, मान लो मैंने ये सभी लाइनें सेलेक्ट कर ली और यहाँ फॉर्मेट में जाकर रो हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, और अभी इसकी हाइट है 15 की, मैं चाहता हूँ इसको सीधा 50 की हाइट कर दूँ। ओके करूँगा तो ये रो की जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी, और कम करनी हो तो वैसे ही रो हाइट में जाकर यहाँ पे आपने जो भी करना है, मान लो 10 की कर दी, 10 की है, ये इस तरह से हाइट कम हो जाएगी। लेकिन ऑटो फिट ऑप्शन जो है वो क्या करेगा, जो लाइन आपने सेलेक्ट की है उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली फिट कर देगा, हाइट को फिट कर देगा। ऑटो फिट ऑप्शन ऐसे काम करता है। उसके बाद में कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं, मान लो कि मैं यहाँ से ये जो कॉलम है इसकी चौड़ाई ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो कॉलम विड्थ में जाकर यहाँ पे अभी 16 है, 20 करके देखते हैं। ओके करेंगे तो कॉलम विड्थ उस हिसाब से बड़ी हो जाएगी। अगर ज़्यादा करना है, कम करना हो तो यहाँ से सेट कर सकते हैं। लेकिन ऑटो फिट वाला ऑप्शन क्या करेगा कि जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है उसको ऑटोमेटिक जिसको जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार फिट हो जाएगा। मान लो मैंने ये कॉलम बड़ा कर दिया और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके ऑटो फिट ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक इसको इस कॉलम को जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार वो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट विड्थ। अगर आप ये सभी कॉलम की जो साइज़ है वो बराबर करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, जैसे मैंने 20 कर दिया तो सभी कॉलम की जो साइज़ होगी, हाइट विड्थ होगी, वो सब बड़ी हो जाएगी। इस कॉलम को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें हो जाएगी। जैसे एक नई सीट लेते हैं और फिर आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर कॉलम विड्थ यूज़ करते हो, और मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे 20 आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ओके करोगे तो ये सभी कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बड़ी हो जाएगी इस तरह से। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके बाद में हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड हाइड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लगाकर 10 नंबर तक मुझे हाइड करना है, और हाइड में जाकर हाइड रो पे क्लिक करूँगा, ये लाइनें गायब हो जाएगी, छिप जाएगी। वापस लानी हो तो उसको सेलेक्ट करेंगे जिसके बीच में छुपा हुआ है, वापस फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड में जाकर अनहाइड पे क्लिक करेंगे, जैसे हाइड किया था वैसे अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से आ जाएगा। उसके बाद में अगर कॉलम को हाइड करना, मान लो मुझे हिंदी से लगाकर ये संस्कृत तक के नंबरों को हाइड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके हाइड कॉलम क्लिक करेंगे, ये छिप जाएगा। वापस लाना है तो उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम फॉर्मेट में जाएंगे और अनहाइड पे क्लिक करेंगे कॉलम पे, तो ये वापस से आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अगर सीट भी छिपाना है तो यहाँ पे सीट हाइड कर सकते हैं। अभी सीट नंबर 1 खुली हुई है, यहाँ नीचे आप देख सकते हो, तो हाइड में जाकर हाइड सीट पे क्लिक करूंगा, सीट नंबर 1 छिप जाएगी। वापस से लाना है तो वही ऑप्शन हाइड में जाकर अनहाइड सीट पे क्लिक करके जो सीटें छुपी होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। ओके करेंगे तो वापस से वो आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड अनहाइड के बाद में रीनेम सीट। अगर सीट 1 को मुझे मान लो कोई नाम देना है तो रीनेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको नाम लिखने के लिए आएगा। यहाँ सीट 1 को हटा दीजिए और जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये क्लास 10th का रिजल्ट है तो 10th लिख दिया मैंने। इसी प्रकार सीट 2 को भी अगर नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रीनेम में जाकर यहाँ मैंने लिख दिया सेल्समैन रिपोर्ट। इस तरह से जो भी आप नाम देना चाहो नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर मूव और कॉपी। मैं चाहता हूं कि जो क्लास 10th वाला रिजल्ट है वो सबसे लास्ट में आ जाए 5 नंबर के बाद में, तो आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर सीट। बिफोर सीट का मतलब होता है किसके आगे रखना है। तो सीट नंबर क्लास नंबर 10 है ना, ये किसके आगे रखना है। मैं चाहता हूँ सबसे लास्ट में रखना, तो यहाँ पे मूव एंड पे क्लिक कर लो और ओके करूँगा तो ये सबसे लास्ट में चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सेल्समैन रिपोर्ट के वापस आगे लाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके मूव एंड कॉपी पे क्लिक करके
करके सबसे आगे वाली सेल को सिलेक्ट कर लो तो उसी के आगे आएगी। बिफोर सीट का मतलब होता है कि सीट के आगे रखना। अगर 10 नंबर सेलेक्ट क्लास नंबर 10 को वैसे ही 5 नंबर को सीट को सिलेक्ट करोगे तो ये 5 नंबर के आगे आ जाएगी। और अगर मैं इसमें क्रिएट ऑप्शन को भी साथ में सिलेक्ट करता हूँ और सेल्समैन वाले रिपोर्ट करता हूँ तो ये एक नई कॉपी बना देगा। जो क्लास नंबर 10 है ना, क्लास 10 का, वो उसके आगे एक नई कॉपी बनाकर दे देगा। इस तरह से ये क्लास 2 यानी ये सेम उसके अंदर भी है और इसमें अंदर भी है, सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी और कॉपी सीट और मूव सीट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टैप कलर। टैप कलर अगर देना है तो इस पर क्लिक करके जैसे इसका कलर दे दिया रेड। अभी आपको ये खुली हुई है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बंद करेंगे या दूसरी से सीट खोलेंगे तो उसमें दिखने लग जाएगा। यहाँ पे क्लिक करा और टैप कलर में जाकर कोई भी कलर यूज़ करके देख लो, यहाँ पे आपको कलर दिखने लग जाएंगे। देखो 2 कलर आ गए, रेड और ग्रीन। तो इस तरह से कलर चेंज करना हो तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास में प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट का मतलब ये होगा कि अगर मुझे ये लॉक करना है, फाइल को सीट को लॉक करना है तो यहाँ से आप प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे एक बार पासवर्ड लिख दीजिए। जैसे मैंने वो लिखा 1 2 3 ओके किया, वापस से मैंने वही पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके किया। तो इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, कोई लिखा नहीं जाएगा, कुछ भी हटेगा नहीं, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर वापस से अनलॉक करना, तो अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करके पासवर्ड लिखेंगे, वही पासवर्ड जो आपने लिखा था। और इसमें अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो आराम से चेंज करके देख सकते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ मैं, वापस से सही हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर वगैरह लिखना है लिख सकते हैं, नंबर वगैरह चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है लॉक सेल। लॉक सेल का मतलब होता है कि अगर आप इसमें कुछ चीज़ों को अनलॉक रखना चाहते हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि इसमें ये नाम चेंज हो सकते हैं, बाकी वाली चीज़ें चेंज ना हो, तो यहाँ पे मैं जितना ये सिलेक्ट किया हुआ एरिया है, नाम वाले सिलेक्ट किया है, उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से देखिए लॉक वाला ऑप्शन हट गया। अब मैं अगर इसको लॉक करता हूँ, प्रोटेक्ट करता हूँ प्रोटेक्ट सीट पे और पासवर्ड लगाता हूँ, जैसे 1 2 3 दिया, एंटर किया, 1 2 3 दिया, ओके किया, तो बाकी सब जगह तो ये टाइप वगैरह नहीं होगा, लिखा नहीं जाएगा। लेकिन मैं नाम को सिलेक्ट करके अनलॉक कर लिया था, लॉक नहीं दिया था, तो वहाँ पर आप चेंज करके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिखा टीपू सुल्तान नौकार कंप्यूटर, तो ये इस तरह से आप चेंज करके देख सकते हो। तो जो एरिया आपने अनलॉक किया है वहाँ पे वो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको आगे पीछे भी छोटा बड़ा भी नहीं कर सकते, देख लीजिए। वापस अनप्रोटेक्ट करने के लिए अनप्रोटेक्ट सीट में जाओ, वापस से पासवर्ड लगाओ। अब ये आप जो भी चेंज करना है चेंज कर सकते हैं। तो आपने समझा कि सेल लॉक सेल क्या होता है। वापस से इसको लॉक सेल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, यानी लॉक कर लेता हूँ। अनलॉक किया हुआ था, अनलॉक को लॉक कैसे करते हैं, इस पर क्लिक करके लॉक सेल पे क्लिक कर लेते हैं तो ये लॉक हो जाएगा। फिर आप जब पासवर्ड प्रोटेक्ट करोगे तो सभी जगह आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के अंदर ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई आपको, नंबर में नंबर भी देख सकते हो, अलाइनमेंट भी देख सकते हो, घुमाना वगैरह, फॉन्ट वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर देना हो बॉर्डर यहाँ से भी दे सकते हैं, फिल करना हो तो यहाँ से फिल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन मैंने आपको अभी बता दिया है। तो इस तरह से ये सब ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सम। ऑटो सम में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पे जोड़ करनी है, वैसे तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ही है, अगर आप वापस से देखना चाहते हो तो यहाँ पे मैं नंबर डालकर समझा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, ये नंबर मैंने टाइप कर लिया। अब इनका अगर मुझे टोटल चाहिए, ऑटो सम पे क्लिक करो, बस एंटर करो, आपका टोटल आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसमें इसका एवरेज चाहिए तो यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करो, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ये इस तरह से। अगर आप इसमें से सबसे बड़ी संख्या देखना चाहते हैं या नंबर काउंट करना चाहते हैं तो काउंट पे क्लिक करो, नंबर काउंट होकर आ जाएगी। टोटल 6 नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे इसमें मैक्सिमम संख्या चाहिए तो मैक्सिमम पे क्लिक करो, सबसे बड़ी संख्या इसमें आ जाएगी। अगर कोई बड़ी संख्या इससे भी बड़ी संख्या है तो वो बड़ी संख्या यहाँ पे दिखाएगी। अगर इसमें देखना चाहते हैं सबसे छोटी संख्या तो मिनिमम वाले पे क्लिक करो, एंटर करो, बता देगा मिनिमम सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी है। 40 नंबर है, वो सबसे छोटी है। ऑटो सम वाला ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल। फिल का मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा राम और राम को मैंने नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लिया और फिल ऑप्शन डाउन पे क्लिक किया तो डाउन लिखा नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपने ऊपर सेलेक्ट किया और अप किया तो ऊपर लिखा जाएगा। यानी जो भी आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से लेफ्ट राइट से फिल होकर आता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट क्या काम आती है वो समझ लीजिए। मान लो कि मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करवाना है
ठीक है। एक बार मैं यहाँ से कॉपी करके एक नई फाइल ले लेता हूँ। नया फाइल लेना इजी है, फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक करो और क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो। क्रिएट करते एक नई फाइल आ जाएगी। कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। और मैं इसको सबको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूँगा तो ये सेट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल मुझे कंट्रोल सी से कॉपी करके सीट नंबर 2, 3 और 3 दोनों में चाहिए, यानी इसमें भी चाहिए इसमें भी चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए फिल कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना होगा फिल में, और एक्रोस वर्कशीट अभी काम नहीं कर रहा है। ये कब काम करेगा, जब आप कंट्रोल बटन के साथ में सीट नंबर 2 और सीट नंबर 3 को सिलेक्ट करोगे, तब आप यहाँ पे ये देख सकते हो एक्रोस वर्कशीट काम करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 3 ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें ये मतलब है ऑल का मतलब जितना जैसा है वैसा ही करना है, तो ऑल पे क्लिक करके ओके कर लो। जैसा आपको दिख रहा है वैसे वैसे सीट नंबर 2 और 3 में भी आ जाएगा। कंटेंट करोगे तो कंटेंट के हिसाब से केवल लिखा हुआ आएगा, और फॉर्मेट करोगे तो केवल फॉर्मेट आएगा। तो अभी के लिए मैं ऑल कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सीट नंबर 2 और 3 के अंदर मैंने 2 सेलेक्ट नहीं किया, तो 2 नहीं आ रहा, लेकिन 3 मैंने सेलेक्ट किया था तो 3 के अंदर आ रहा है। सीट नंबर 2 के अंदर भी लेकर आ जाता हूँ। ये इतना वापस से सिलेक्ट करते हैं, सिंपल कंट्रोल दबा के रखेंगे और सीट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लेंगे, और फिल में जाकर एक्रोस में जाकर आप बस ओके कर लो, और सीट नंबर 2 में भी दिखाई देने लगेगा ये। तो एक्रोस वर्कशीट ये क्या करेगा कि आप अपनी सीट को या जो भी आप मैटर सेलेक्ट किया है उसको दूसरी सीटों के अंदर भी कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज। सीरीज में क्या क्या चीज़ें हैं समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ 1 लिख दिया। अब 1 लिखने के बाद में मैं यहाँ पे फिल में जा रहा हूँ, सीरीज ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है रो। रो किसको कहते हैं, रो इस आडी लाइन को कहते हैं कि आप क्या भरना चाहते हैं, मैं आडी लाइन में भरना चाहते हैं या कॉलम में भरना चाहता है। अभी के लिए मैं रो कर लेता हूँ, और रो करने के बाद मैं यहाँ पे लीनियर का मतलब होता है 1 स्टेप बाय स्टेप जुड़ता जाएगा। तो अभी 1 करके मैं यहाँ पे मान लो स्टॉप करना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक जुड़ता जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये 10 तक जुड़ना चाहिए, यानी 1 लिखा हुआ ही है, और इसके अंदर क्या स्टेप जुड़ना चाहिए 1, यानी 1 के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इस तरह से। जैसे रो सेलेक्ट कर लिया और लास्ट स्टॉप कौन सा इसका 10। जैसे ओके करूँगा तो ये 1 2 3 से टोटल 10 नंबर तक आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे फिल के अंदर सीरीज के अंदर कॉलम सेलेक्ट किया होगा, और यहाँ पे अगर मैंने जैसे 5 लिख दिया तो ये 5 तक इस तरह से सिलेक्ट होकर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन था फिल के अंदर, सीरीज के अंदर, यहाँ पे रो, लीनियर और स्टेप। अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो ग्रोथ में कैसे बताएगा, चलो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और यहाँ पे इसी को रखते हैं, फिल में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं, और यहाँ पे इस बार मैं ले लेता हूँ कॉलम। अगर कॉलम में बनना चाहता है तो नीचे आएगा, और रो में बनना चाहता है तो आड़ा आएगा, ये ध्यान रख लेना है। ग्रोथ पे क्लिक कर लिया, और मुझे अभी स्टेप लेना है, यानी मल्टीप्लाई होगा। मान लो 1 × 1 1 ही आएगा, आगे भी आएगा तो 1 × 1 ही आएगा। मैं यहाँ पे अभी 2 कर लेता हूँ, और मुझे नंबर कितने तक चाहिए, मान लो कि 20 तक चाहिए, ठीक है। तो ग्रोथ चाहिए, लेकिन कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए, 2 से। जैसे ओके करूँगा, यहाँ पे देखो 1 × 2, 1 × 1 हो गया 2, 2 × 2 4 हो गया, 1 × 2 है ना, 2 × 2 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया। इस तरह से ग्रोथ होता जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रोथ के बाद में डेट के लिए। डेट में क्या किया, अगर मैंने एक तारीख ले ली, जैसे आज तारीख है 9/1/22, और इसको मैं ऐसे आप फिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ तक तारीख भरनी है, तो यहाँ से डेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रही है। डे का मतलब हो जाएगा कितने दिन आपको जोड़ने हैं। जैसे मान लो मैंने 2 दिन लिख दिया तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन जुड़ा जाएगा। अगर मैंने 1 दिन लिख दिया तो यहाँ पे 9 के बाद में 10 11 12 1 आता रहेगा। तो डे में क्लिक करके ओके कर लेता हूँ, तो जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया उसके हिसाब से वो फिल होकर आ जाएगा। अगर मैं फिल सीरीज के अंदर जाकर वीक डे कर लेता हूँ तो वीक डे बताएगा, जैसे 9 10 11 12 13 14 फिर 15 16 जो है ना वो वीक डे है, नहीं शनिवार संडे है, तो उसको वो हटा देगा, वो नहीं बताएगा उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में ऑप्शन है अपने पास में सीरीज़ के अंदर वीक डे, मंथ करूँगा तो केवल मंथ चेंज होगा, 1 2 3 4 तारीख वही रहेगी। और अगर आपने साल वाला चुन लिया तो साल चेंज होगा, जैसे 22 23 24 25 इस तरह से। उसी प्रकार यहाँ पे अगला ऑप्शन है ऑटो फिल में जैसे अगर आपने यहाँ पे लिख दिया संडे मंडे, मैंने यहाँ लिखा संडे लिख दिया। अब संडे को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे यहाँ पे फिल करना है संडे मंडे ट्यूसडे, तो ऑटो फिल वाला चुना, ओके किया तो ऑटोमेटिक संडे मंडे ट्यूसडे आ जाएगा। यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नवकार कंप्यूटर।
तो जस्टिफाई का मतलब क्या है वो पहले भी आपको बताया हुआ है। जस्टिफाई क्लिक करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये इस तरह से नीचे आ जाएगा। जो भी सिलेक्ट होगा वो अलग अलग सेलों के अंदर दिखा देने लगेगा। तो ये है जस्टिफाई। तो फिल ऑप्शन मैंने पूरा बता दिया, अच्छी तरह से देख लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर। क्लियर में क्या क्या चीज़ें हैं समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैंने यहाँ पे ये पूरी टेबल यहाँ से हटानी है, डिलीट करनी है, तो क्लियर ऑल कर लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। जितना एरिया सेलेक्ट किया होगा उतना। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आ जाएगा। उसके अंदर फॉर्मेट हटाना है तो फॉर्मेट हट जाएगा। उसमें जस्टिफाई या मर्ज या कलर फॉन्ट वगैरह सब कुछ हट जाएगा। अगर आपने कंटेंट हटाना है तो लिखा हुआ हट जाएगा, कंटेंट हट जाएगा। कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से, ये वापस कैसे आ रहा है, कंट्रोल दबाकर जेड दबाने से। उसके बाद में अगर कमेंट डाला हुआ है तो कमेंट और हाइपरलिंक आगे रिव्यू और इंसर्ट ऑप्शन में आएगा, तो उसमें मैं बता दूंगा, तो वो ऑप्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे वो ऑप्शन अपन आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लियर मतलब हटाना होता है, कुछ भी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है वो हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट करना। सॉर्ट में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लो एक बार मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये जो नाम है उनको सॉर्ट करना चाहते हैं तो सॉर्ट में जाकर A to Z करेंगे तो ये A to Z सॉर्ट हो जाएंगे। जैसे बीडे पहले आ रहा है और सबसे लास्ट में तुक्का राम बाद में आ रहा है, तो इस तरह से आप सॉर्ट करना चाहते हैं सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन J to A करेंगे तो उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसके हैं वो देखना है, तो यहाँ पे आप सॉर्ट J to A करके ओके करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिसके होंगे वो नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे और सबसे कम जिसके होंगे वो यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये ऑप्शन थे सॉर्ट के। अगर आप सॉर्ट कस्टम सॉर्ट में जाते हो तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से भी देख सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा किसके आए हैं वो देखना है, ओके करते हैं यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा जेठालाल के 91 आए और सबसे कम 0 पपीता राम के आया है। तो इस तरह से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन में क्या है, फिल्टर कर सकते हैं। मान लो फिल्टर के लिए मेरे ये एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ टेबल बनी हुई तो थी, मैं टेबल यहाँ से, चलो मैं कोई दूसरी टेबल ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं ओपन में जाता हूँ या रिसेंट फाइल खोलता हूँ एक्सरसाइज 1 और इसके अंदर मेरे पास में एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे एक टेबल बनाना बहुत आसान है, ये देख लीजिए आइटम वगैरह है इसमें। और फिल्टर ऑप्शन मैं समझा रहा हूँ आपको। फिल्टर के लिए पहले डिलीट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ से एक लाइन ली, बॉर्डर बना दी, बोल्ड वगैरह कर लिया इस तरह से। अब फिल्टर लगाने के लिए सिंपल सा तरीका है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अगर मैं एरिया के हिसाब से देखना चाहता हूँ कि बालोतरा में कौन कौन स्टूडेंट है या बालोतरा में सेल्समैन कौन कौन है तो उसके नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं जसोल का देखना चाहता हूँ तो जसोल के सेल्समैन दिखा देंगे। अगर मैं पचपदरा का देखना चाहता हूँ तो पचपदरा के सेल्समैन यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आप सभी का देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो सबके वापस से दिखने लग जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे आप फिल्टर के अंदर जाओगे, फिल्टर वापस से क्लिक करोगे हट जाएगा और लगाएंगे तो लग जाएगा। इसमें फिल्टर के अंदर A to Z भी कर सकते हो, J to A भी कर सकते हो और सॉर्ट कस्टम सॉर्ट भी कर सकते हो कलर के हिसाब से। अगर कहीं कलर डाला हुआ है, मान लो कि मैंने यहाँ पे कलर के हिसाब से डालना है, जैसे ये अमाउंट के बारे में देख लेते हैं। इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं कि जो भी कंडीशन लगी हुई है, मान लो कि जो भी अमाउंट है यहाँ पे ये अमाउंट लगा दिया। एक अमाउंट लगा लेता हूँ मैं 5 लाख लगा दिया। हाँ चलो 5 लाख लगा लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो ये 5 लाख वाले एरिया सेलेक्ट होकर आ रहा है। तो फिल्टर करना बहुत आसान है, कलर के हिसाब से करना चाहो तो कलर के हिसाब से कर सकते हैं। फिल्टर यहाँ से भी देखना चाहो तो यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो। ये अभी मैंने सॉर्ट के बारे में बताया था, सॉर्ट गलती से सॉर्ट बता दिया था। फिल्टर यहाँ से करना चाहो फिल्टर करके देख सकते हो, फिल्टर दिखाएगा। फिल्टर का मतलब इतना है कि आप जो डाटा देखना चाहते हो वही दिखाई देगा, और सॉर्ट का मतलब ये होगा कि जो डाटा आप देखना चाहते हो वो चीज़ ऊपर आएगी और नीचे वाले नीचे आएगी इस तरह से। और फिल्टर को हटाना है तो यहाँ पे आप क्लियर फिल्टर कर सकते हो। तो ये सॉर्ट और फिल्टर के ऑप्शन बता दिया। अगला ऑप्शन है फाइंड करना। फाइंड में आप क्लिक करके किसी का भी नाम देखना चाहते हो, जैसे मैंने राम देखना है तो राम कहाँ लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके दिखा देगा कहाँ लिखा हुआ है। और रिप्लेस का ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर राम की जगह मुझे कोई और नाम लिखना है, मान लो राम की जगह मुझे रावण लिखना है तो मैंने ये रावण लिख दिया। और एक साथ रिप्लेस ऑल करना है तो रिप्लेस ऑल करके देखो जहाँ पर भी खरबूजा रावण हो गया, यहाँ पे मिर्च बड़ा रावण हो गया, तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करना बहुत आसान है। रिप्लेस और फाइंड ऑप्शन है। गो टू का मतलब ये होगा कि अगर आप कहीं सेल नंबर पे जाना चाहते हो, मान लो मैंने लिखा A2 के ऊपर जाना है तो A2 जहाँ पर भी सेल होगी उसके ऊपर कर्सर चला जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें गो टू स्पेशल करो, या फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएंगे। कमेंट क्लिक करूँगा तो कमेंट होगा।
तो कमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करते हो तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पर भी लगी हुई है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो गो टू का मतलब सिंपल सा है, आप उसके ऊपर जाकर देख सकते हो कहाँ कहाँ पे डाला हुआ है। तो ये ऑप्शन है। अगर मैं गो टू स्पेशल, मान लो कि कहीं पर खाली स्थान है, अगर मुझे खाली जगह को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर कोई कलर डालना है तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले पूरी टेबल को, उसके बीच बीच में खाली स्थान है। तो खाली स्थान को देखने के लिए गो टू स्पेशल में जाते हैं और इसमें से आप ब्लैंक ऑप्शन को चुन लेते हैं, ओके करते हैं, तो केवल वही सिलेक्ट होगा एरिया जहाँ पे खाली स्थान है, खाली जगह है। तो खाली जगह को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये गो टू में जाकर काम कर सकते हैं। फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूले वाले सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि फॉर्मूले कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, तो गो टू स्पेशल में जाकर यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भी ऑप्शन है गो टू, ये यहाँ पर भी आप एक एक करके देख सकते हो, या बाहर से भी मैंने एक बार समझा दिया है आपको। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में के लिए आपको इंसर्ट में जाकर कोई फोटो वगैरह लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई क्लिप आर्ट ही ले लेता हूँ। कोड पे क्लिक करता हूँ, 1-2 क्लिप आर्ट यूज़ कर लेते हैं। तो ये 2 क्लिप आर्ट यहाँ पे आ गए हैं और इन क्लिप आर्ट के अंदर कोई फ़ोटो वगैरह क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। जैसे होम में वापस जाते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होगा कि पीछे वाला मैटर सेलेक्ट नहीं होगा। अगर आप टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट नहीं होगा, वो किसी की वजह से यहाँ से अगर मैं वापस इसको हटा दूंगा तो टेबल आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं और ये पिक्चर भी सिलेक्ट हो रहा है और पीछे वाला मैटर भी सिलेक्ट हो रहा है, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जाकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लिया तो पीछे वाला मैटर सेलेक्ट नहीं होगा, केवल ऑब्जेक्ट जो होगा वही सिलेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन है ऑब्जेक्ट के लिए। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ और उसके नीचे जो ऑप्शन है सिलेक्शन पैन, अगर आप इसमें पिक्चर जो लगी हुई है उनको हटाकर देखना चाहते हैं या गायब करना है या वापस लाना है तो उस तरह से देख सकते हैं। हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने क्लिपबोर्ड से लगाकर यानी पेस्ट से लगाकर फाइंड तक सब ऑप्शन बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और एक लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन, फाइल को सेव करके भी देख लीजिए। फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करो और जहाँ पर भी आपको फाइल सेव करनी है वो सेव हो जाएगी। और सेवेज बटन क्या है कि फाइल को दोबारा सेव करना हो तो यहाँ से एक्सेल, जैसे मेरी पहले से ही फाइल सेव थी तो दोबारा मैं सेव कर रहा हूँ एक्सेल क्लास 1 के नाम से। और जैसे मान लो ये सेव मुझे करना है डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप पे, एक्सेल 1 के नाम से सेव कर लिया। तो ये फाइल इस तरह से सेव करके भी देख लेना। फाइल को ओपन करना है तो पुरानी वाली फाइल खोल के भी देख सकते हैं। मान लो मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल सेव की थी तो डॉक्यूमेंट में जाकर एक्सेल 2 नाम से ओपन करूँगा, वो फाइल ओपन होकर आ जाएगी इस तरह से। तो फाइलों को ओपन करना है तो यहाँ से करो, सेव करना हो तो यहाँ से करो, नई फाइल खोलनी तो इस पर क्लिक करके क्रिएट बटन पे क्लिक कर लो, नई फाइल खुल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने होम को डिटेल से समझाया है, मैंने मेहनत की है। तो थोड़ा सा आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।